हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट डेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे तेजस को लेके आ रही है, यानी कि तेजस मार्क 1A के एक्सपोर्ट को लेके आ रही है। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ जो पहले बता दूं कि मलेशियन एयरफोर्स की जो टीम है वो बहुत ही जल्द इंडिया विजिट करने वाली है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो LCA तेजस है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, साथ ही साथ जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो किस तरीके का है, उसकी जो डेमी फ्लाइट है वो यहाँ पे लेने वाले हैं। साथ ही साथ उन सभी चीज़ों पे भी डिस्कशन होगा कि इंडिया जो है वो तेजस के साथ साथ क्या क्या ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मलेशियन एयरफोर्स के बारे में सबसे पहले कि मलेशियन एयरफोर्स का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, और साथ ही साथ जो मलेशियन एयरफोर्स है यानी कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वो किस तरीके के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है। यहाँ पे जो मलेशियन एयरफोर्स के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट है वो 151 की संख्या में है, और जो पूरे के पूरे जो पर्सनल्स है यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो 15,000 के करीब करीब ऑफिसर्स हैं। यानी कि जो संख्या है एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि उनके पास जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आप कह सकते हो। यहाँ पे जो मेनली जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे Su-30 MKIs हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे F/A-18 ब्लॉक डी के जो हॉर्नेट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इनके पास एक अमेरिकन वेपन है और दूसरा जो है वो यहाँ पे रशियन है, यानी कि रशियन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो रशियन प्लेटफॉर्म है इसको भी करीबन आप कहो तो फ्रेंच और ब्रिटिश जो वेपन्स हैं उससे यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, यानी कि उन्होंने सुखोईस को अपने सुखोई जो MKM है उनको यहाँ पे अपग्रेड कराया है। और आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए जब रशिया ने इन्हें सुखोईस डिलीवर करना स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे जो इंडियन पायलट्स है उन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी हुई है, यानी कि जो टोटल ट्रेनिंग है वो यहाँ पे इंडिया से ही मिली है इन्हें। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉयल एयरफोर्स है यानी कि मलेशियन रॉयल एयरफोर्स है, इन्होंने यहाँ पे एक टेंडर निकाला हुआ था, यानी कि एक प्रोक्योरमेंट निकाला हुआ था कि इन्हें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि यहाँ पे JF-17 लड़ाका त्यारा, उसके अलावा यहाँ पे जो साउथ कोरियन जो जेट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, रशियन लाइट प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन लाइट प्लेटफॉर्म भी है, इन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा LCA तेजस है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो अगर आप कहोगे तो इनमें से सब में जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है वो यहाँ पे तेजस निकल के आता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है, और जो तेजस है उसके मुकाबले अगर JF-17 को देखें तो JF-17 डेफिनेटली यहाँ पे चीप पड़ेगा मलेशिया को। अगर मलेशिया यहाँ पे प्रोक्योर करना चाहता है जहीद तरीन तैयार लड़ाका तैयार तो उसको यहाँ पे प्रोक्योर कर सकता है प्राइस को लेकर। लेकिन जिस तरीके से मलेशियन एयरफोर्स ने यहाँ पे आर्टिकल में बताया हुआ है कि उन्हें जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे पसंद आई हुई है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 जेट्स को खरीदने की बात कर रहे हैं आज के समय में, जो आने वाले समय में करीबन 24 के नंबर में बढ़ जाएगा, यानी कि 24 के नंबर में ईजिली उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्शन को लेके तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो लाइन है वो यहाँ पे 8 और 8 एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम है, यानी कि 16 एयरक्राफ्ट जिस तरीके से प्रॉमिस किए गए हैं वो बन सकते हैं। और सुखोई की जो नासिक फैसिलिटी है वहाँ से करीबन 5 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं जिसको डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाएगा, जिस तरीके से HAL की तरफ से कहना है। तो यहाँ पे मलेशिया ने कहा है कि जो LCA मार्क 1A वर्जन है यानी कि तेजस का मार्क 1A वर्जन है वो यहाँ पे मॉडर्न AEC रेडार्स, नए एवियोनिक्स और साथ ही साथ जो नए वेपन्स होंगे जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं उन सबको यूज़ किया सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अमेरिकन वेपन्स को भी फायर करने में सक्षम है, और उसके अलावा यहाँ पे रशियन प्लेटफॉर्म्स को भी ये यूज़ करने में सक्षम है। जो जिस तरीके की मलेशियन जो एयरफोर्स है तो वो यहाँ पे यूजली यूज़ करते हैं मिक्स एयरक्राफ्ट, यानी कि उनके पास F/A-18s भी हैं और साथ ही साथ सुखोईस भी हैं, और यहाँ तक कि फ्रेंच और ब्रिटिश बॉम्ब्स भी हैं। तो ये सारे जो वेपन्स हैं ये इजीली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यानी कि उनके पास जो कॉमैलिटी है वो यहाँ पे आने वाली है इस तेजस को खरीदने के बाद। तो तेजस की जो फ्लीट है वो यहाँ पे हाई रेट ऑफ अवेलेबिलिटी देगी मलेशिया को, यानी कि मलेशिया के पास जो जेट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट तैयार रहेंगे फाइट को लेकर, और जब चाहे तब मलेशिया इसको यूजुअली यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है यानी कि तेजस के जो एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पे 42 मिलियन पर यूनिट के आसपास आ रहा है, यानी $42 मिलियन पर यूनिट। और वहीं पे जो इंडिया है उन्होंने यहाँ पे ऑफर किया है कि जो ट्रेनिंग है यानी कि ग्राउंड और एयर पर्सनल्स की वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर की जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो फुल मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो यहाँ पे ऑफर की जाएगी, रिपेयरिंग फैसिलिटी, ओवरऑल जो फैसिलिटी है LCA फ्लीट को वो पूरी तरीके से मलेशिया में ही दी जाएगी, जिससे कि अवेलेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा रहेगी इस एयरक्राफ्ट को लेकर। और वहीं पे जो काउंटर क्वेश्चन आता है कि JF-17 इतना सस्ता है तो बेसिकली मलेशिया इसको क्यों नहीं प्रोक्योर करने वाला है, तो डेफिनेटली वो सस्ता है, लेकिन यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वो भी यहाँ पे दिया जा सकता है तेजस को लेकर, जिसकी जो मंजूरी है वो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया मलेशिया से पाम ऑयल को भी इम्पोर्ट कर सकता है, और साथ ही साथ जो उनके पुराने हो रहे MiG-29 हैं उसको भी यहाँ पे ले सकता है, जिसको ओवरहॉलिंग और रिफर्बिश करने के बाद जो हमारी घटती स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है उसको हम आराम से 2030 से 35 तक मेंटेन कर सकते हैं।
और जो सेकंड पॉइंट रहा GF-17 को नहीं प्रोक्योर करने, मलेशिया में जो पहले जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी और अब जो है वो प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं रही, वो यहाँ पे प्रो इंडियन गवर्नमेंट है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया को ही वो चूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रेड पार्टनर और साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स में यहाँ के इंडिया के साथ रहने में ही उन्हें फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो रहकर देख चुके हैं और उन्हें पता भी चल चुका है कि किस तरीके की जो इज्जत है वो उन्हें मिलनी शुरू हो गई थी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हो सकता है। जय हिंद।